Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World, and today we are going to do snapshot lesson number 2 for class 11th, that is Ranga's marriage. It is written by Masti Iyengar. The story is about a boy Ranga, as the name suggests. Ranga normal village breed की तरह तो नहीं था, मतलब normal village के लोगों की तरह नहीं था. He was different as he went to Bangalore for studies. ये बात विलेज के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है. दैट्स वाई रंगा को बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट भी मिलता था. साथ ही साथ हम एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू के बारे में समझेंगे, दैट इज़ चाइल्ड मैरिज, जो हम सब जानते हैं कि एक सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए. ये लेसन इस सोशल इशू को काफ़ी ह्यूमरस वे में प्रेजेंट करता है. सो लेट्स गो एंड चलते हैं रंगा की मैरिज में. So let's begin with page 1. In the beginning lines, narrator is some way justifying कि ये टाइटल रंगा's मैरिज क्यों रखा गया. नरेटर वो होता है जो स्टोरी को नरेट करता है. ऑथर वो है जिसने लिखा है. सो ऑथर इज मस्ती अयंगर, जिन्होंने स्टोरी लिखी है, और ये जो स्टोरी पूरी हमें सुना रहे हैं वो हमारे नरेटर हैं. उनके बारे हम साथ साथ में पढ़ेंगे. बेसिकली वो जस्टिफाई करेंगे इसका टाइटल रंगा's मैरिज क्यों रखा गया. वो बताना चाहते हैं दैट होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस बॉय एंड हिज मैरिज. ये रंगा के नाम पे इसलिए क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है, उसकी शादी के बारे में बात हो रही है. होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस बॉय. रंगा होशाहाली विलेज को बिलोंग करता था. नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं. इसमें आप लोगों की कोई गलती भी नहीं है. ये विलेज कहीं भी किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं है. I mean, इतना फेमस नहीं है, ना ही किसी मैप में इसका कोई मेंशन है. Moving on to the next page where narrator has given the description of this village. Basically जब आप इस लेसन को रीड करोगे तब आपको लगेगा कि ये हमारे नरेटर जो है वो सीधी तरह से बात नहीं करते, काफ़ी घुमा फिरा कर बात करते हैं. जैसे होशाहाली को उन्होंने कारीगर डब्बू से कंपेयर किया है, जो मैसूर की एक फेमस स्वीट डिश है. होशाहाली is famous for raw mangoes which are extremely sour in taste. बेसिकली अपने विलेज का प्रमोशन काफ़ी अच्छे से किया है हमारे नरेटर ने. नाउ लास्ट पैरा से स्टार्ट होती है मेन स्टोरी. पुराने टाइम में बहुत कम लोग थे जिन्हें इंग्लिश आती थी, लेकिन इस विलेज में एक अकाउंटेंट में इतना करेज था, इतने गट्स थे कि वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए बैंगलोर भेजें. लेकिन आजकल ये सब नॉर्मल है, उस टाइम पे नहीं था. छोटे मोटे वर्ड्स को अब मतलब पूछने के लिए भी उन्हें रंगा के घर जाना पड़ता था. सो दैट वाज पेज 2. मूविंग ऑन पेज 3. यही रीज़न था रंगा की पॉपुलैरिटी का, क्योंकि इसको इंग्लिश आती थी. सो जब रंगा फाइनली बैंगलोर से स्टडीज़ ख़त्म करके वापस आया, सब लोग उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो गए. अकाउंटेंट का बेटा आ रहा है बैंगलोर से, पढ़कर आ रहा है. एज उस समय अटेनिंग एजुकेशन इज ऑल्सो अ बिग टास्क. पढ़ा लिखा होना भी उस समय बहुत बड़ी बात थी, और ये तो बाहर से पढ़ के आया है. एंड इफ ऐसा ना होता तो ऑथर कहती, नरेटर हमारे जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये प्लेस ब्लैक होल के तरह बन जाता. बिल्कुल इसमें कुछ होता ही नहीं था, कोई स्टोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, ज़्यादा साइलेंट एकदम. बट राइट नाउ इट्स लाइक कोई शो चल रहा है, यहाँ पे कोई मूवी चल रही है. बेसिकली सब ये देखना चाहते हैं कि सिटी में जाकर रंगा बदल तो नहीं गया, विलेज के कल्चर को भूल तो नहीं गया. इफ यस, तो कैसे होते हैं वो शहर के लोग. इनफैक्ट एक ओल्ड वुमेन भाग कर जाती है उसके पास जस्ट टू चेक, और उसकी चेस्ट को हाथ लगा कर देखती है, टच कर कर देखती है कि उसने जनेऊ पहना हुआ है. जनेऊ क्या होता है? एक सेक्रेट थ्रेड है फॉर ब्राह्मण्स, जो हर ब्राह्मण्स पहनते हैं, वो पहना करते हैं. और वो देखते ही बोली, जब उसको पता चला कि रंगा ने वो अभी भी जनेऊ अपने गले में, अपने नेक में पहना हुआ है, सो ये सेड ये वही है, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट. इसने अपने मैनर्स और अपने कास्ट नहीं खोए. रंगा का भी वेलकम जो है वो इसी प्रकार काफ़ी हंसी से, मतलब हंसी मजाक से सब बहुत अच्छा वेलकम उसको देते हैं. बट रंगा इतनी पॉपुलैरिटी देखकर और इस चीज़ों को देखकर वो भी काफ़ी शॉक्ड होता है, और वो तो उसको हंसी आ रही होती है कि किस तरह का ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है. आफ्टर सम टाइम नरेटर हैड अ वर्ड विद रंगा, एंड वो उन्हें भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है. नरेटर काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है एंड बताता है कि रंगा आज के टाइम के बॉयज़ जैसा नहीं है, वो बाहर जाकर भी अपने मैनर्स एंड कल्चर को नहीं भूला. नाउ पेज 4. इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के बाद नरेटर को लगता है दैट रंगा इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर एनी गर्ल.
जब रंगा से उसके मैरिज प्लान्स के बारे में पूछा जाता है तो ही सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, आई नीड टू फाइंड अ राइट गर्ल फॉर मी। बेसिकली रंगा राइट एज की गर्ल से शादी करना चाहता था, किसी भी इमेच्योर यंग गर्ल से नहीं। ही वॉन्ट कंपैटिबिलिटी। वो कहता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो प्यार से कुछ बोले और वो लड़की गुस्से में ले जाए उस चीज़ को, या उसको बुरा लग जाए, वो अपसेट हो जाए। सो उसने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए इस बात को समझाने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं शादी अभी तो नहीं करूँगा। फर्दर डिस्कशन पर वो बताता है कि एक बॉय को उससे शादी करनी चाहिए जो उसे मतलब जिसे वो एडमायर करता हो, पसंद करता हो। इससे क्लियर हो जाता है कि रंगा अरेंज मैरिज में तो बिलीव नहीं करता। नरेटर रंगा के व्यूज सुनकर थोड़ा शॉक्ड थे। उन्हें लगने लगा कि ऐसे तो ये बैचलर ही रह जाएगा, मतलब कुंवारा ही रह जाएगा। बस यही से नरेटर को लगा कि कुछ भी हो जाए इसकी शादी तो मैं करवा कर ही मानूंगा। अब सबसे पहले नरेटर सोचता है कि राइट गर्ल ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़का इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जिससे रंगा इमीडिएटली शादी करने के लिए मान जाए। सो दैट वाज पेज 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। रामा राव उसे विलेज में रहते थे एंड उनकी 11 इयर्स की एक नीज उनके साथ रहने आई हुई थी। वो काफ़ी बड़े टाउन से थी एंड वीणा हारमोनियम बजाना भी जानती थी। शी इज ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो इसीलिए वो नरेटर रामा राव के घर रह रही थी एंड नरेटर थॉट कि ये लड़की रंगा के लिए परफेक्ट है। मतलब उसको देख के ही लगा, पता नहीं क्यों, हमारे नरेटर को कि ये लड़की हमारे रंगा के लिए परफेक्ट है। नरेटर भी उस लड़की को काफ़ी अच्छे से जानते थे एंड 1-2 बार बात भी हुई थी उनकी, और उस गर्ल का नाम था रत्ना। एज नरेटर एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं वेयर ही आस्क्ड रत्ना टू सिंग अ सॉन्ग। रत्ना उस दिन काफ़ी सुंदर साड़ी पहनकर आती है और काफ़ी सुंदर लग भी रही होती है एंड जैसे ही शी स्टार्टेड सिंगिंग रंगा ऑल्सो रीच देयर। तो हमारे जो हीरो है रंगा, वो अपनी हीरोइन के पास फर्स्ट मीट के लिए पहुंच जाते हैं। रंगा काफ़ी मेस्मराइज हो जाता है, बट जैसे ही रत्ना एक स्ट्रेंजर को देखती है वो अपना गाना बंद कर देती है। सो जो हमारे रंगा हैं उन्हें तो रत्ना बहुत पसंद आ गई, लेकिन रत्ना एक स्ट्रेंजर को देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और अपना गाना बंद कर देती है। 1 मिनट के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है एंड रंगा सेड मेरी वजह से शी स्टॉप्ड सिंगिंग, आई शुड गो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, बट स्टिल ही सेड आजकल के कलयुग में भाई वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते, हम बोलते कुछ और करते कुछ है। फाइनली रंगा आस्क्ड अबाउट रत्ना। फाइनली हमारे हीरो ने इंटरेस्ट दिखाया और रत्ना के बारे में पूछा। नरेटर बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कौन है, मैं तो शादीशुदा हूँ और तुम्हें शादी करनी है नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। बट रंगा के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो रत्ना के मैरिज स्टेटस के बारे में पूछता है, दैट मीन्स वो रत्ना में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ नरेटर को लगता है दैट उसका प्लान काम करना स्टार्ट कर गया है, बट वो रंगा को झूठ बोलता है दैट रत्ना इज मैरिड एंड ये सुनते ही रंगा का फेस काफ़ी सैड हो जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर पहुँच जाते हैं एक पंडित जी या एक शास्त्री के पास और उन्हें भी अपने प्लान का एक पार्ट बना लेते हैं। नाउ शास्त्री जी विल से ओनली दोज थिंग्स विच वर आस्क्ड बाय द नरेटर। जो नरेटर ने उन्हें बोलने के लिए कहा है वो सिर्फ वही बोलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नरेटर हमारे काफ़ी मस्त है। वो रंगा को टीज करते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ है, ऐसी कंडीशन मेरी तब थी जब मेरी शादी की बात चल रही थी, बट तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, दिस कांट हैपन विद यू। तो लेट्स गो टू शास्त्री एंड नरेटर जो है वो रंगा को अपने साथ एक शास्त्री यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं। दैट वाज द पार्ट ऑफ हिज प्लान। एस्ट्रोलॉजर भी फुल एक्टिंग में एक्सपर्ट। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो नरेटर से काफ़ी टाइम बाद मिलता है एंड हमें भी ये पता चल जाता है कि हमारे नरेटर का नाम क्या है और हमारे नरेटर का नाम था श्यामा। शास्त्री पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू। नरेटर एक्सप्लेन दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन रंगास माइंड एंड वी वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। जस्ट टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम। मतलब रंगा इतना परेशान क्यों है, हमें उसका कारण जानना है। शास्त्री जी काफ़ी कैलकुलेशंस के बाद बताते हैं दैट इट्स अबाउट अ गर्ल। नरेटर शास्त्री से वो बुलवाना चाहते थे जो ट्रू है एंड रंगा एग्जैक्टली वही सुनना चाहता था। शास्त्री स्टार्टेड प्लेइंग द रिडल गेम्स। वो पहेलियां बुझाना शुरू करते हैं और लास्ट में बोलते हैं उस गर्ल का नाम किसी ऐसी चीज से मिलता है जो ओशन में मिलती है यानी कि समुद्र में मिलती है।
Now the last page. After many guesses, narrator said Ratna, a pearl, and it is found in ocean. But जैसे ही नरेटर ने बोला था रत्ना मैरिड है या शादीशुदा है, वो दोनों वहां से चले जाते. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनका गेस जो है वो ठीक नहीं है. या तो शास्त्री की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी तो कोई लड़की नहीं है जो ओशन में रहती हो. काफ़ी सारे गेसेस लेते हैं, काफ़ी सारे नेम लेते हैं, और उनको पता है कि रत्ना है अभी प्रेजेंट विलेज में, बट वो तो शादीशुदा है. सो ऑन देयर वे बैक होम नरेटर एक बार क्रॉस चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है दैट रत्ना इजंट मैरिड, और रंगा उन्हीं के सामने होता है. स्टोरी में आ गया ट्विस्ट. अब रत्ना जो है वो मैरिड नहीं, और रंगा को ये बात पता चल जाती है. रंगा के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड उसे अपनी फीलिंग्स फाइनली कन्फेस करनी ही पड़ी. अब एकदम से स्टोरी में आज एक आ जाती है हैप्पी एंडिंग. स्टोरी जो है वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है. यहाँ से मत मान लो मतलब 3 साल फॉरवर्ड चली गई है, जहाँ रंगा नरेटर को एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आता है. अब सीन ये है कि रंगा जो है वो एक नरेटर को एक बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आता है. किसकी बर्थडे पार्टी? रंगा और रत्ना के बेटे की, जो अब 3 साल का होने वाला है. एंड उन्होंने उसका नाम रखा है हमारे नरेटर के नाम पे, दैट इज श्यामा. सो बेसिकली ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है, रंगाज मैरिज. आई होप आपको ये फिल्मी सा लेसन जो है वो काफ़ी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो. And for question answers and word meanings, visit the description box. The link is there and you can read the question answers, practice the question answers from there. Stay tuned for the next video.